तो पूरे जब कहते ना, तो गजेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी मूछ तुम्हें काट लेनी चाहिए, वेट किसका करे। उसने कहा मूछ ऊंची रहनी चाहिए, तो अपने 20,000 ने डाल दिए वोट उसकी मूछ ऊंची रखने के लिए। उनके सब लोग समझ गए कि मूछ नहीं गिरनी चाहिए। लोग तैयार हो जाओ, राजस्थान की धरती से दोबारा ऐसा बिगुल बजाएंगे कि किसानों का आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया, लेकिन जवानों का आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे। अग्नि व्यवस्था को समाप्त कराएंगे। भाइयों और भाइयों, जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तब मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर उत्तर भारत का किसान का बेटा सड़क पाया तो आपका लाडला हनुमान बेनीवाल था, जिसने समाज के और किसान के सम्मान के अंदर मंत्री पद को ठोकर मारी और 70 दिन सड़क पर बैठा रहा। उस हाईवे को जाम किया, जो हाईवे गुजर आंदोलन हम के समय भी जाम नहीं हुआ था, और झंडे के साथ आंदोलन किया। मैं तो संघर्ष कर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मुझे याद है 97, 98, 95, 96 का वो दौर, जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, उस वक्त नागौर जिले के किसान के बेटों की संख्या कम थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज्यादा अगर लड़के लड़कियां थे वो सीकर झुंझुनू भरतपुर के बेटे बेटियां हनुमान बेनीवाल को नेता बनाने के लिए सड़कों पर लड़ते थे, रात दिन एक करते थे। आपके यहाँ बैठे भी बहुत से लोग हैं जिनका मेरा 25 साल से संबंध है। अमर सिंह को इनको 25 साल से मैं जानता हूँ, इनको 20 साल से जानता हूँ। बेटे हमारे विजयपाल बेटा बगड़िया, इनके साथ ही रहता था वहाँ पर नरेंद्र, ये हॉस्टल के अंदर तैयारी थोड़े से पीछे था 1-2 क्लास। तो सीकर झुंझुनू के करीब करीब गाँव का 1-2 जानकार मुझे मिल जाएगा जो उस जमाने के अंदर मुझे कहीं कहीं मदद कर रहा था। और आपने उससे वो मदद नहीं करी, मेरी बाद में भी मदद करी। और जब हुक्का रैली करी सीकर के अंदर, तब मुझे कहा कि आप नागौर जोधपुर बाड़मेर में तो 4-4 घंटे लेट जाते हो, चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो मैंने कहा नहीं चलेगा तो मैं लेट आऊंगा ही नहीं। तो फिर मैं जब 8 बजे जाता हूँ, मुझे कम करें क्या, बोले नहीं साहब आ जाओ, 10 बजे इंतजार करें, आ जाओ 11 बजे। और 3-3 बजे तक यहाँ की माताओं बहनों और किसान के बेटों ने मुझे ऊर्जा दी, ताकत दी। और एक भरोसा मेरे से मांगा कि हनुमान भाई थारो साथ जैसे तू धोखो मत न करिए। मैंने कहा धोखा नहीं करूंगा, और मैं धोखा नहीं कर रहा हूँ आपके अंदर। मैंने किसी की चप्पल सैंडल नहीं उठाई, अकेला हूँ, लेकिन अकेला भी 1000 रुपये भारी पड़ता हूँ देश के अंदर। आपने हमें समझ, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए इंतजार कर रही थी कि हमारा पहला भाई कौन आएगा देश के अंदर, तभी नागौर का सांसद आपका भाई उन पहलवान बेटे को न्याय देने जंतर मंत्र पर गया। उस बाहुबली का दिमाग ठीक कर दिया, ठीक हो गया बाहुबली। आप चेक कर लेना ठीक होगा। जब आवश्यकता पड़ी प्रदेश के अंदर टोल मुक्त, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त और उस वसुंधरा राजे को, जिसके नाम की टूटी देश के अंदर बोलती थी, तमाम किसान नेता बड़ी बड़ी बात करते थे बड़े बड़े घरानों के, वसुंधरा का लमलेट हो गए थे, पड़ गए थे कदमों के अंदर। उस वक्त भी आपका संघर्ष में कर रहा था। और मैंने ये कहा था ये हमारे समाज के अंदर की आई हुई है, लेकिन ये समाज की नहीं है। समाज का तो वही होगा 100% हमारा हो। वो आई हुई है, चली गई छोड़ के, समाज की कैसे माने, तो ये प्रयास मैंने हमेशा किया। माता मेरी बड़ी संख्या के अंदर आई है। मैं अगर 2-3 घंटे पहले आता, मुझे पता नहीं और ज्यादा संख्या नहीं, लेकिन शेखावाटी अंचल के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये बदलाव की आहट, अगर आपने 4-5 घंटे इंतजार कर लिया तो समझ लो सत्ता आपके इर्द गिर्द घूम रही है, सत्ता आपके नजदीक है, सत्ता के अंदर आप देखते हो। थोड़ा मैं जिद्दी ज्यादा हूँ, यार जिद्दी होता है, लेकिन मैं जिद्दी भी हूँ और जिद को अंतिम समय तक करता रहता। अगर इस चुनाव के अंदर एक पार्टी से अलायंस कर लेता किसी विधानसभा वाले में, 10-20 सीट मेरी भी आ जाती, आप सरकार के अंदर आ जाते। लेकिन मैंने वचन दिया कि कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन नहीं करूंगा, अकेला लड़ूंगा। अकेला लड़ा, एक MLA आया। फिर जब चुनाव उपचुनाव था, बहुत से लोग खुश हो रहे, हनुमान जी को हरा दिया। अरे हनुमान जी को नहीं हरा दिया, आपने अपने आप को हरा दिया, किसान कौम को हरा दिया। वहां पे जो व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी की नाक के अंदर नकेल कसके उनको ठीक कर रहा था राजस्थान के अंदर, लेकिन मैं हारा नहीं। मेरे चिन्ह पे एक वोट से शुरुआत हुई, 95,000 पहुंच गया। और नागौर जोधपुर जिनके नाम से जाने जाते थे, नागौर कौन सा जोधपुर कौन सा, उनकी ये स्थिति होगी
कि वो खुद जीतने के लिए मेरे दरवाजे पे बार बार आए। आप और भी आए 2018। आप इसको सबसे बड़ा नेता मानते कांग्रेस पार्टी का, उसने मेरे से बात कही, मैं आपका भाई हूँ, गांव से उठा हूँ, प्रधान था, मुझे मारो मत, आरएसपी को मत लड़ाओ। मैंने कहा नहीं मारूंगा और नहीं मारा। और 23 दिन तो विजय पाल आ गया, टिकट ले गया। वो विजय पाल वाला वो जी बताते हैं बार बार, देखो साहब आरएसपी का प्रभाव नहीं है। विजय पाल के टिकट लाइट में गड़बड़ हुई, रिश्ता अकेला छोड़ दिया था। तो मैंने तो देखो अगर कह दिया तो वचन निभाया और प्रत्येक नेता की मदद भी की। ऐसा नहीं कि मैं कोई एक ही दिन में मेरी कोई सरकार पलटी। मुझे पता था कि राजस्थान को जगाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ हर जिले में 4 भाषाएं, अलग संस्कृति, अलग पहनावा। धौलपुर जोधपुर अलग ही रहता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो लड़के कहते ये सीकर जुम्मू का, ये नागौर जोधपुर का, ये बीकानेर का, हनुमानगढ़ का, ये भरतपुर का, यही संघर्ष करता है। कम से कम उस संघर्ष को खत्म करके तेजा जी के जयकारे के साथ आपको एक जगह लेके आया राजस्थान के अंदर। ये 20 साल मेरी मेहनत का फरमान था। अकेला विधानसभा के अंदर लड़ता था, एक साल बाहर बैठा रहा। माफी नहीं मांगी मैंने कभी भी, माफिया नहीं मांगी। बातें कुछ करना, कुछ समझौते कहीं पे, कहीं पार्टी को दिल में रखना तो रख दिया, कहीं खुद को रखना तो रख दिया। किसी के पेड़ पकड़े साहब मैं जेल में डालू, मेरी जांच मत करो। अरे कहाँ अनुमान बेनीवाल, कहाँ तुम लोग? अगर दम है अलग खड़े हो, बनाओ पार्टी। राजस्थान में दम तो मेरे अंदर है, पार्टी बना के चल रहा हूँ। गोली भी लग सकती है। मैंने उन हार्डकोर अपराधियों का दिमाग ठीक किया तो जाट समाज के बच्चों के सीने पे गोलियां चला रहे थे, उनका पता नहीं चला वो कहाँ गए। मैं ही था। तो याद करो जब इनकी उत्पत्ति हुई उसे कहते मैं नेता बन चुका है राजस्थान के। ये तो 8 के अंदर आए और फिर रामेश्वर जी ड्यूटी सीधे थे बेचारे। उनसे कागज ले लेके उनके आगे टाइप करा कर मैं ड्यूटी से मैं थोड़ा काम करूंगा तो करते वो बैठा रहता था। एक हफ्ते रहते थे। नेता नहीं, नेता तो वो होता है जो खुद के फोटो से वोट ले। है क्या ऐसा नेता आपके पास? कांग्रेस बीजेपी के नेता जाएंगे, वो टिकट काटती है, पकड़ कर साइडों के अंदर, कौन पूछता बाद में? कितने चले गए? एक व्यक्ति लड़ रहा है और मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा। मैं तो करता हूँ तो सत्ता के अंदर एंट्री कर लूँ, दिल्ली में कर लूँ, यहाँ कर लूँ, मुझे कौन रोक रहा है? मैं देख रहा हूँ और मैं ये महसूस भी कर रहा हूँ कि अब राजस्थान का जवान किसान कहीं कहीं महसूस कर रहा है कि हनुमान बेनीवाल 25 साल लड़ा, हमें इसको मजबूत करना है, क्योंकि खुद के लिए नहीं लड़ा, ये देश प्रदेश के समाज किसान जवान की लड़ाई लड़ रहा है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। मैं सीकर के अंदर तो पहली बार नहीं आया, मुझे याद है मैं सुन के गया के अंदर उस समय आप रात रात मुझे लेके घूमते थे रैली के समय। और वो जो सीकर की रैली थी वैसी रैली न तो आज तक हुई और न होगी। वो इतिहास गवाह इन चीजों का कि जो राजस्थान और शेखावाटी के जवानों ने मेरा साथ दिया और मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। मैंने मेरा नुकसान कर लिया लेकिन अपनी कौम पे उंगली नहीं उठने दी कभी भी। हो सकता है कि अभी ये घूम के दिल्ली तक जयपुर तक बातें करते होंगे, लेकिन मुझे वो वक्त भी याद है जब अशोक गहलोत का थैला लेके 1993-94 में बाड़मेर वाला नेता तो गहलोत के थैले के साथ रेलवे स्टेशन में खड़ा था। मैंने कहा 3 बजे क्या कर रहे हो? बोले साहब आने वाले। मैं कौन से साहब? आपके पिताजी? बोला नहीं, गहलोत साहब आने वाले। बताओ मुझे आप मेरे पिताजी आएंगे, नौकरी में करते हैं बाड़मेर वालों को। बोले नहीं, गहलोत साहब आने। 93-94 में थैला लिया, 25 साल थैला उठाया और हम कह रहे हमारा जो गहलोत से बनती नहीं। यहाँ 20 साल उठा लेंगे, फिर कहते गहलोत साहब अपना दुश्मन है। अरे दुश्मन छोड़ो भी नहीं। मैंने लड़ाई नहीं भाई, पार्टी के अंदर मेरा मामला नहीं बैठा, विधायक दल की बैठक में मैंने कहा मैं नहीं मानता उस तरह को नेता। कई एमएलए बोले हनुमान की तबियत खराब हो गई, एकदम ऐसे कैसे करने लग गया। मैं कहा इसको नेता नहीं मानता, भ्रष्टाचार की देवी है। मैं बिल्कुल हो गया बाहर निकाला, निर्दलीय जीता, पार्टी बनाई, बहुत से प्रयास किए, वसुंधरा कौन सी कमी थी। जेल से कई अपराधियों को छोड़ा, कई हमले हुए, लेकिन झुका नहीं। और किसी गढ़ किले के अंदर मेरी फोटो नहीं आएगी, सत्ता के लिए बेटा गठबंधन हो भी गए, अपने आप वोट डाले, किलो के अंदर नहीं गया, अपने आप वोट दे दिए मेरे को। तो दिला रहा था, वो तो गठबंधन का मतलब सौदा होता है, तुम इधर दिला दो, मेरे इधर से तो मैं इधर दिला, वही गठबंधन होता है। क्या होता है? कांग्रेस वाले कह रहे हनुमान जी को, अरे मैं अगर अलायंस नहीं करता, कांग्रेस का खाता नहीं खुलता और मैं अलायंस नहीं करता, आप कैसे भी मोर्चा नहीं जीतता। ये मेरे अलायंस का एक परिणाम था। मैं अलायंस कर रहा था, मेरी पार्टी को तोड़ रहे थे, फिर भी मैं साथ खड़ा था।
मुझे भारतीय जनता पार्टी को मारना था। मेरी बड़ी दुश्मन बीजेपी थी इस बार, इस हिसाब से चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी मेरी परवाह नहीं की साहब, मेरी परवाह करता तो मैं कभी का हो जाता। थोड़ा चुनाव लड़े मेरे परिवार में, 3-4 चुनाव में कोई कहते 3-4 चुनाव लड़े पार्टी टीम पे, हनुमान जी से बड़े नेता हो गए। ऐसे नहीं होते, खुद के नाम से पता कर लो कितनी संख्या आती है। छोड़ो कांग्रेस का पहला, आओ मैदान के अंदर पता लग जाएगा। कभी इस पार्टी में, कभी उसमें चलता है स्टेट। मैंने देखा भरतपुर से लेकर बाढ़ तक के लोगों को, हमारे लोग भूलते जल्दी और दूसरे का झंडा फटाक के उठाएंगे। खुद में आदमी का झंडा उठाने में जोर आता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे लोग अगर चाय नाश्ते पे भी 60 बेचना सीख जाए, अगर हमारे नेता चाय नाश्ता लंच डिनर साथ करने लग जाए तो आपकी स्थिति ठीक हो जाए। दूसरे समाजों में सीखना चाहिए। हमारे दूसरे समाजों में लोग अलग अलग पार्टियों में लड़ते हैं, ये एक दूसरे को मारते नहीं है, उनकी मदद करते हैं। पूरे देश के अंदर कहीं संख्या नहीं है तो संख्या बढ़ा रहता है, नहीं होता वो भी कहता हमारी जाति। मैं कह रहा लोकसभा के अंदर देश में ऐसी जातियां बताऊंगा। मेरे को लड़ते हुए देखते तो मुझे कहते थे आप जाट हो। हाँ, हम भी जाट हैं, जाट नहीं होते, जाति की तरह है। तो कह रहे आपकी जाति की तरह हमारी जाति। जो लड़ता है, जो राज करता है, लोग उसके साथ हो जाते हैं। जो फॉलोअर बनता है तो उसकी सागर कर चलता है। हमारे लोगों ने लड़ना छोड़ दिया, उसके हम आशीष पे चलेंगे कि मंत्री पद कोई पद नहीं होता, उसका काम तो हमको निकाल लेते हैं, काम उसी को रुकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आपके सामने हूँ, मेरी क्या पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, कैसे मैं लड़ा, कितने बड़े नेता थे मेरे सामने। आपके सीकर में जितने बड़े नेता है, उनसे बड़े नेता नागौर जोधपुर बैठे थे 2 ही रिश्तेदार, मदन मिर्जा ठेके से बड़े। आप बताओ वो कैसे कांग्रेस को चलाते थे, उनको ठीक किया। और जब उनको आवश्यकता पड़ी वो परेशान थे, जब घर में सुनने वाला नहीं था, तब मैंने उनकी मदद करी। वो मेरे पास आए, सब बातें छोड़ो, एक बार मदद करो, कर दी मदद। क्योंकि मदद करता वही बड़ा होता है। और मैंने हमेशा मदद करने का प्रयास किया। और आपका जैसा मन होगा, वैसे 18-23 के दोनों चुनाव में लोगों को मैंने पूछा आप क्या चाहते हो। आपने कहा चुनाव लड़ा दो, लड़ा दिए। आपने कहा मत सिस्टम करो, नहीं किया। और गलती से कहीं टिकट दे दी, दूधू के अंदर टिकट ले गए लोग, दूधू के लोग आए मेरे पास, आप अगर रैली करोगे तो बाबूलाल नागर जीत जाएगा। तो मैंने कहा नहीं करूंगा। फिर तो बोला हार जाएगा, नहीं करी मैंने रैली। जैसा आपने कहा वैसा ही कहा। फिर भी लोग तरह तरह की बात करेंगे, बढ़ाएंगे। टिकट में मैं कोई नया नहीं, आपको भी संघर्ष किया, लेकिन जो प्रत्येक बात आपके सामने आनी चाहिए वो बातें आपके सामने नहीं आती। अब मैं बड़ा आंदोलन करूंगा राजस्थान का, आंदोलन में करूंगा। पेपर लीक की घटनाएं हुई राजस्थान का, सबसे ज्यादा शिक्षित इलाका सीकर का। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कैसे सब इंस्पेक्टर बनेंगे, कैसे आरएस बनेंगे, कैसे वो टीचर बनेंगे, कैसे वो इंजीनियर बनेंगे। पेपर लीक, हर आरपीएससी के घर के अंदर कॉपियां घटवाए। तो भाइयों अब मुझे संघर्ष करना हो तो भारतीय जनता पार्टी 1.25 साल का टाइम हो गया कि भजनलाल जो जानते थे भजनलाल जी के लोग, दूसरे बीजेपी के नेता कहते थे कि मेरी जांच कराएंगे, वो कराएंगे, ये कराएंगे। एक भी जांच कैसे देंगे, 1.25 साल निकल गया तो पंचायत चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, अगले चुनाव की तैयारी करें। लेकिन मैं आपको आज इस धरती से विश्वास दिला के जा रहा हूँ, बहुत ही बड़ा आंदोलन पेपर इस माफिया के खिलाफ, आरपीएफ के खिलाफ, और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। और राजस्थान में इस तरह की घटनाएं घटित नहीं हो, चाहे मिड डे मील का घोटाला हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे आरपीएससी के अंदर, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूटों पे ईडी की रेड हुई राजस्थान के अंदर, उन तमाम मामलों को लेकर बड़ा आंदोलन जल्दी जयपुर की धरती से करेंगे, दिल्ली की सरकार को मजबूर करेंगे। हम ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो। एक व्यक्ति का या अपने परिवार का फायदा कोई भी ले सकता है, लेकिन लाखों हजारों लोगों का फायदा जब भी होगा जब पारदर्शिता के साथ राजस्थान की छवि पहले की बाती हो। राजस्थान के अंदर कोई आए तो महसूस करे कि अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अच्छी जगह में जा रहा हूँ, अच्छे स्कूल है, अच्छे अस्पताल है। कहाँ तो हमारा राजस्थान था और कहाँ गैंगवार की घटनाओं के बाद जिस तरह की बदनामी हुई और जिस तरह हमने बच्चे खोए, गैंगवार में सबसे ज्यादा सादत हमारे समाज के बच्चों ने दी। हमारे समाज के बच्चों को, हमारे ही समाज के बच्चों के गोले चलवाए थे लोग दिमाग को देखा और अपने लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन हमने प्रयास किया इस बात का कि कहीं कहीं ये बात रुके
और हमारे लोग सही दिशा के अंदर चले। तो भाई शेखावाटी अंचल आपका मजबूत है, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आप आगे हो, उद्योगों की आवश्यकता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो आवश्यकता इस इलाके के अंदर है वो पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई का पानी यहाँ की धरती पे आए। इसको लेकर बहुत से नेताओं ने बात भी रखी, वोट भी लिए, प्रयास भी किए होंगे, लेकिन अभी भी सीकर जुनून चूरू इस पानी के लिए तरस रहा है। हरियाणा पंजाब से यहाँ पानी कैसे आए, ERCP बढ़ रही है, WRCP की बात करी, तीनों जिलों के अंदर सिंचाई का पानी कैसे आए। यहाँ भी आप लोगों से भी अलग अलग बात करूंगा। यहाँ के प्रमुख जो लोग हैं, समझदार है, टेक्निकल बात समझते हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार तीनों जिलों में सिंचाई का पानी लाने के लिए भी बड़ा आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्याज का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है सीकर। कई बार भाव हमारे इतने डाउन हो जाते हैं कि किसानों को प्याज सड़क पर फेंकना पड़ता है। अच्छा पानी में देख रहा था जो रास्ते में आ रहा था, पेट्रोल में भी इलाके के अंदर भी अच्छी सिंचाई होती है। MSP पर खरीद नहीं हो पाए। किसान का कर्जा 32 लाख करोड़ का कर्जा देश के किसान को, और अपने राजस्थान में लगभग होगा 75,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान किसानों का। आप ये बताइए कि सरकार कर्जा माफ नहीं कर सकती? तो केजरीवाल ने जब कर्जा माफ किया तब 10,000 का मूल कर्जा माफ किया था, और उसमें ब्याज पेनल्टियां लगातार 1-1.5 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के माफ हुए। और एक घर में अगर किसी के 5 खाते थे, 5 भाई है, उसके 5 लाख रुपए माफ हुए 1990 के अंदर। तो बहुत से लोग मजबूत हो गए, बूस्टर डोज उनको मिला। इसलिए हमने बार बार इस बात को कहा कि गन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ का कर्जा पिछले 18-20 साल के अंदर कांग्रेस BJP ने माफ किया। तो किसान का 32 लाख करोड़ का पूरा ऋण एक बार माफ कर दो, ताकि किसान को बूस्टर डोज मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बार बार इस बात की याद में दिलाता रहूंगा, किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। हम आपको सड़कों पर मिलते रहेंगे, आप जहाँ भी बैठे आप निश्चित रहें, हम आपके बीच में रहे या नहीं रहे, आए या नहीं आए, गीत आप पे गा रहे हैं, गीत जवान पे गा रहे हैं, गीत किसान पे गा रहे हैं। दूसरी जातियों के लोगों को कहता हूँ, आप ये बताओ कि देश में किसान आंदोलन हुआ तब आप क्यों नहीं आए हमारे साथ? आप कहने वाले किसान कहते हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लड़ा पंजाब का, हरियाणा का जाट आया, UP का जाट आया, दिल्ली का जाट आया और राजस्थान का जाट आया। और सादत थी एक व्यक्ति ने दी, जिसने पड़ोसी थाली को ठोकर मारी। अगर मैं चाहता तो 3 दिन धरना देते, चौथे दिन अमित शाह से मिल लेता और छठे दिन झंडी लगा लेता। कौन देख रहा है? देखते नहीं कोई सारी बात तो कर लेता, करना नहीं था मुझे। लेकिन बयान कर रहा था तो बिरला होटल में था कि आपको मंत्री जी बैठे हुए 100 गहलोत काम कर रहे हैं, बिरला होटल में था ना, जिसमें 100 गहलोत ने कहा आपके मंत्री से है बिरला होटल में। तो CM ने कहा आपके मंत्री बैठ रहे, शिक्षा मंत्री जी, मास्टरों को पूछा, अरे ये पेटेंट नहीं खाते क्या? बोले खाते हैं। बोलो, और उस जगह अगर मैं होता और कहता पैसे नहीं खाते तो क्या होता? आप ही बताओ, सोचो आप क्या होता? मैं होता उसी जगह बैठा था, मैं होता ही नहीं इसके अंडर में मंत्री। सपोज करो मैं 5 में बैठ लेता, तो ये बात तो नहीं सुनता कम से कम। वो मास्टर से कहना चाहता, अशोक गहलोत की आदत है, वो सोता नहीं, 24 घंटे राजनीति करता है। हम तो करते हैं 12 घंटे 15 घंटे, तो रैलियां भी करता है। वो राजनीति एक ही काम करता है, इससे उसको मरवाना इससे। लेकिन उसके बेटे का इलाज मैंने नहीं किया जोधपुर के अंदर, आप वहां से थोड़ी आ रहा था। उसके बेटे का ऐसा इलाज किया कि पूरी चक्री घूम गई उसकी। बेटा आने के बाद आप जानते हो, बच्चे कहते दादाजी आपने हमारे पापा को हरा दिया। बच्चे बार बार पापा पापा, दादा दादा पापा हार गए। अब मेरे बच्चे कहते हैं मुझे बताओ कि आपने चाचा को जिता दिया, हमारी मम्मी को हरा दिया। तो कह रहे कोशिश मैं कर रहा था कि जीत जाए, वोट तो विचार में जा रहा है, कांग्रेस में भी एक जगह चली गई। तो बच्चे होते हैं, वो तो वही कहेंगे ना भाई, आपको कहेंगे बच्चा किसको कहेगा? बच्चा कहेगा पापा अगर आप चाहते हमारी मम्मी जीत जाए, फिर चाचा को कैसे जीता है? अब तो एक लॉजिकली बात करता है, ऐसे थोड़ी करता है। तो वैभव के बच्चे कहते हैं दादाजी आप अगर चाहते तो हनुमान जी से समझौता कर लेते,
तो हमारे पापा जीत जाते हैं। और सही बात है, एलान करते थे जीत जाना लोगों के लोग। अब जिंदगी भर तो मैंने तो सुनो, मैंने तो आपके तमाम लोगों का हिसाब किताब पूरा किया है। कोई कहते गहलोत तो काबू ही नहीं आ रहा, आ तो गया वो एक बार आता है काबू, रोजाना नहीं आता। रोजाना तो बताओ, पार्टी में हम 3 सीट लाए 18 में, कम हो गए 3 आ गई, और 3 से आ गई 1, और 1 से रह गई 0 MP हूँ। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि मैं लड़ता रहूंगा, आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। आप जहां भी याद करोगे आगे खड़ा मिलूंगा, संघर्ष भी करूंगा और काम भी कराऊंगा। अभी राजस्थान में मेरे खिलाफ की सरकार है, दिल्ली में खिलाफ की सरकार है। बच्चे मुझे कागज देते हैं, इतने कागज देते हैं कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। एक दिन मैं जनसुनवाई कर रहा था, तो मैंने कहा अपने एक बार तोलो दे कितने कागज आए। 18-20 किलो कागज आए एक दिन में। और 20 किलो कागज है, अंदाज लगा वो कागजों में काम कितने हो। मैं प्रयास करता हूँ और 60-70% काम मेरा हो जाता है। कैसे ही कराऊँ, मैं करता हूँ। तो बच्चे ये भी चाहते हैं कि अरमान जी संघर्ष भी करें, काम भी करें। मुझे ही पता अपने लोगों को झाड़ जल्दी आती, 99 में काम कर दो और 1 मत करो, जा दूसरी गाड़ी चढ़ जाए, फिर घूम के वापस आए। होता है, हमारे को मुंह पे लोग कहते हैं कि साहब बदली कराओ कहीं, बताओ कि पहल तो थारी है और नहीं तो जाऊं बीजेपी ना जाना है। पहल तो कराओ तो आपकी है और नहीं करा तो दूसरी तरफ जा रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि बदली करा लो बीजेपी कांग्रेस वालों से और वोट दे दो आरएलपी पार्टी को, तब होशियार होगा। बदली करा तो कोई वोट देता है, फिर मैं ही सत्ता में चला जाऊँ, क्यों भटक रहा हूँ यहाँ पे इतने साल हो गए। उम्र तो कम होगी नहीं, उम्र तो बढ़ेगी ना। तो मैं आपको यही आह्वान करूंगा, हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा किससे नहीं, तो दुख इस बात का होता है जिनके मदद करते हैं वो लोग इस बात को समझते नहीं और दुश्मनों के हाथों में चले जाते हैं। और दुश्मनों के हाथों में जाके जब मरते हैं तब उनको समाज और कौम याद आती है। हम ये कहते हैं ऐसा काम ही क्यों करो भाई, क्यों जाके उस पाड़े के अंदर बैठ रहे हो। जब उस पाड़े में बैठ रहे हो वो हार निश्चित है, उसके बाद ठीक होगे, उससे पहले ही हो जाओगे। वोट तो हमारे किसी से मांग रहे हैं, तो आप उसमें ऐसा समझे से रखो कि किसी तरह की दिक्कतें हैं। मैं 15-20 साल लगातार मैं एक तरीके से मेरा ठीक ही था, लेकिन मैंने लोगों को तंग नहीं किया, सामर्थ्य से जानकर दिला के सब लोग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ के आगे नहीं आए। भाई विरोधी थे, वो भी ये कहते थे कि नहीं बहुत ज्यादा कोई बदमाशी करता है, उसके लिए हम कहते थे यार आप ऐसा मत करो। बाकी इसी ट्रांसफर जिले से बाहर कर दो, उसको राजस्थान से बाहर कर दो, ये स्कूल बंद कर दो, ये खोल दो, ये वोट दे रहा है नहीं दे रहा है। मैं तो कोरोना के अंदर देखा, जब कोरोना था कोरोना के अंदर नागौर के इलाके के अंदर, अब तो उनका नाम नहीं लूंगा, चुनाव लोकसभा मेरे साथ हो गया था, उन्हें तो बोलूंगा। कोरोना में उसके इलाके के अंदर जब किसी को सिलेंडर देते थे और रेमडेसिविर इंजेक्शन का पूछते तो वोट किस पार्टी को दिया, बोले साहब हमने तो वोट बीजेपी को दिया, तो फिर तुम्हारा नहीं लगेगा कांग्रेस वालों। अब बताओ इंजेक्शन में ऑक्सीजन में इसमें भी पॉलिटिक्स आ गई, इससे ज्यादा गिरावट कभी नहीं आती। तो ये अब आने वाला समय भी ऐसा ही है, आपको ताकत के साथ हिम्मत के साथ लड़ना है। लड़ाके बार बार नहीं मिलते, मैं कह सकता हूँ कि लड़ाके बहुत सालों बाद मिलते हैं। और मैंने देश के लड़ाके तमाम देखे, जब मंत्री पद का ऑफर आता है तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई रुकेगा, तुरंत भाग के शपथ लेने की तैयारी करते हैं। घर वाले तैयार पहले हो जाते हैं, मुश्किल से मौका आया तैयार हो जाओ शपथ। लेकिन हनुमान टोलीवाल ऐसा है, जिसने 2003 से संघर्ष की शुरुआत की, वसुंधरा को झुकाया, गहलोत को ठीक किया, दिल्ली में गया था आपका सम्मान बढ़ाया, और लास्ट में आता है तो लोकसभा में कूदे थे, उनको देखा उनको ठीक करके आया आ रहा था। तो मैं कहीं झुका नहीं और आपके सम्मान को बढ़ाता रहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ मैं चला गया, जहाँ मैं आ गया, वहाँ कोई भी काम हो आधी रात को आप मुझे याद कर सकते हो। मैं आपके तैयार हूँ, बाहर भी तैयार हूँ, आगे भी तैयार हूँ। जहाँ भी कहोगे, जहाँ खड़ा रहना का कहोगे, वहाँ भी आऊँगा। लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर तो बहुत आंदोलन हुए, जिनके अंदर मैं आगे खड़ा मिला आपको। मैं पीछे कभी नहीं हटा और मुझे बड़ा मजा आता है सरकार से लड़ने का और बड़े लोगों से लड़ने का, तो मुझे आनंद आता है। कई बार सोचता हूँ कि मैं झगड़े छोड़ूंगा और अब देखते हैं लोग कह रहे साहब कितने साल लड़ोगे,
सरकार के अंदर कहीं कहीं आओ तो मैं सोचता हूँ ठीक होंगे, इतने में कोई न कोई झगड़ा सुबह से घर पे आ जाता है, झगड़े की शुरुआत हो जाती है। मैं कर नहीं पाता और मैं आपके साथ खड़ा नहीं। तो इसका एक ही इलाज है कि सारे लोग लग के और 28 में परिशीलन हो जाए दूसरे तरीके से तो नहीं होता है। आप सबको लग के ये तय करना है कि हनुमान जी ने इस कौम को और किसान को 25 साल दिन लगा, हम 2 साल 6 महीना एक बार वोट इनको देंगे। वोट तो अपन सभी डालते हैं, वोट तो बीजेपी को भी डालते हैं, कांग्रेस को भी डालते हैं, सारी पार्टियों को वोट डालते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को भी डाले, लेकिन एक बार वोट इस व्यक्ति को देंगे जिसने हमारा सम्मान देश के अंदर बढ़ाया, जिसने हमारी कौम का सम्मान बढ़ाया, जो हमारे हर व्यक्ति के लिए किसान, जवान, बेरोजगार जो भी वर्ग था उसके लिए लड़ता रहा। और क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, अगर ये लड़ाई मैं खाली मारवाड़ क्षेत्र से का लड़ता ना 7-8 जिलों के अंदर तो मेरी 20-25 सीट आ जाती। बाहर टाइम बहुत खराब होता है, टाइम तो होता रिजल्ट 0 मिलता है, लेकिन घूमना तो पड़ेगा, 8 दिन बाहर घूमना पड़ता है। ये आह्वान मैं आपको बीच करने के लिए आया हूँ। मामा साहब भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सरपंच साहब भाई पुराने अमर सिंह जी, शिवभक्त जी पटवारी जी, कुमाराम जी सरपंच साहब, सावरमल जी मेरिया, जावेद जी पठान, हिरवा शमशेर खान जी, विजेंद्र पूनिया, रण सिंह जी मील, विक्रम सिंह जी मील, भाई महेंद्र जी डोरवाल, हमारा अध्यक्ष विजयपाल जी बगड़िया, डॉक्टर साहब यादव, तमाम मेरे साथ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार, हमारे मंच महाराज जी, विराजमान गुरु जी, आप सब बड़ी संख्या के अंदर यहाँ बैठे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा कि फिंगर शेखावाटी ने इंतजार करना सीख लिया, मतलब सत्ता की आहट मुझे सुनाई दे रही है यहाँ से। इस बार ऐसा बदलाव होगा। देखिए जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है, और जवानों ने अगर ठान लिया कि हमें बदलाव करना तो जवान और सोशल मीडिया, किसान बाप के साथ किसान का आशीर्वाद है, हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। इस बार ऐसा संघर्ष करेंगे, ऐसी बदलाव की चुनावी राजस्थान के अंदर आएगी कि जो लोग कह रहे हैं ना कि तो 3 से 1 पे आ गए, 3 से 1 बाहर 1 से यहाँ चले गए, जो कह रहे साहब आप अलग अलग एलाइंस कर लेते हो, अलग अलग एलाइंस नहीं करता, मैं आपका सम्मान बरकरार रखना चाहता हूँ। ऐसे तो किसी पार्टी में घुस के मुझे को रोक रहा है क्या? एलाइंस मुद्दों पे किया, आवश्यकता पड़ी उस पार्टी का साथ छोड़ा और मुद्दों पे दूसरों से एलाइंस किया, लेकिन स्टेट में जो टूट गया एलाइंस, दिल्ली में एलाइंस है। जब तक मैं हूँ साथ रहूंगा, और जिस दिन नहीं रहूंगा आपका कोई मुद्दा ऐसा आ गया तो मुझे लगेगा कि राहुल गांधी किसान की बात नहीं कर रहा था। मेरे को राहुल गांधी रिश्ता नहीं, ठीक है ना, छोड़ दो वापस जाता और नहीं मेरे को मोदी की रिश्तेदारी है। मैं तो किसान जवान की बात करता हूँ, और हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, हमारे लोग कैसे आगे बढ़े। शायद सबसे ज्यादा नेता अगर तैयार किए 15 साल के अंदर तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तैयार किए। तैयार करने के बाद ये अलग बात है तो धीरे धीरे मेरे पीठ में चोरा घूमते रहे, भागते रहे, घूमते रहे, भागते रहे, लेकिन मैं खड़ा हूँ अभी और खड़ा रहूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्दी आपको और कई खुशखबरियां राजस्थान में मिलेगी। जो आप चाह रहे हो वो काम भी धीरे धीरे होंगे, वो सावंत जी को नहीं होंगे, तो मुझे ही करने पड़ेंगे काम राजस्थान में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में रिश्तेदारी कर ली राजस्थान के अंदर। लड़ाई हमें करनी है, और लड़ाई करेंगे तो कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि शेखावाटी के अंदर अपराध सर चढ़ के बोल रहा था, उस वक्त भी 10 साल पहले हनुमान बेनीवाल आया था, अपराध का अंत किया था। 15 साल पहले अपराध का अंत किया। तो बड़े बड़े सूरमा जो अपने आप को कहते थे कि हम ही सरकार है, उनको भी जेलों के अंदर डलाया था। याद है आपको? तो याद रखना। तो जो आप चाह रहे हो सब काम ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें, आशीर्वाद बना कर रखें। फालतू का डिस्ट्रेस में कहीं करता नहीं, और मुझे कोई छेड़ता है वो उसका पीछा बहुत करता हूँ। ये मेरी आदत है, ये मेरी आदत बदल नहीं सकती। जितनी हूँ जात हूँ, लड़ता रहूँगा, आपके इलाके को आगे लेके बढ़ेंगे। वैसे आप तो आगे हो, शिक्षा में तो नंबर 1 है,
संगठन में भी शेखावटी नंबर 1 है। अब पॉलिटिकल रूप से आपको मजबूत होना है, जागृति के साथ 25 जो सीटें आपकी 22-23 की उस सीटें 3 है, अगर ये मजबूत हो जाए, मारवाड़ तो तैयार बैठ रहा है। आप एक ही सोच रहे हो 95,000 वोट है तो वापिस 1.25 लाख आ जाएंगे। मैं वो तो हमें होता है 1 साल में 3 चुनाव कराना। मैं चाहता था मेरी पत्नी को एमपी बना लेता और मैं एमएलए रह जाता, मुझे कौन रोक रहा था? मैंने तो जीत के सीट छोड़ी। देखे लोगों में कितना दम है, जिनके लिए लड़ रहे हैं उनमें दम एक नहीं है। मैं तो एक ही नेता रहना चाहता हूँ मेरे घर में, मेरे भाई को नहीं चाहता लड़ाना। लोगों ने कहा भाई को लड़ाओ नहीं तो वोट नहीं देंगे, बनाना पड़ा विधायक। अब अगर 4-7 दूसरे कार्यकर्ता मैंने कहा ले लो टिकट देने को मैं तैयार हो गया। मैंने कहा जिता दोगे पर 60,000 से हारेगा। तो फिर मैंने कहा ये हार कम से कम घर में तो रखूं। हनुमान जी डर के हमारे भागे नहीं, लड़ रहे हैं वो हर परिस्थिति लड़का हुआ व्यक्ति होता है वही ठीक होता है। और लोगों पर गाई डाल के तो चला जाए ये बातें फिर बाहर आती है, ये भी आप लोग जानते हो। कि मेरी कोई हार नहीं है, इससे आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं। और अब इतने विचलित हो रहे हो तो इस बार 28 के अंदर इतने वोट डाल दो कि 17 से विधायक आ जाए आगे भी, और आ सकता है। मैं आपको सीटें दिलाता, आप चलिए भरतपुर अलवर से लेके जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, अजमेर, भिलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, आपकी फिर करौली धौलपुर के अंदर 1 सीट और 1 आपके आगे सवाई माधोपुर। 70 सीट, 70,000 ज्यादा वोट हमारे अकेला, 70,000 से 1 लाख, 50 सीट 15,000 से लेकर 50,000 वोट। सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बहुत से लोगों को ठीक किया, हमने साथ दिया। हम भोले हैं, सीधे हैं, हमारे नेताओं ने बहुत मारा हमारे। आप यहाँ तो उल्टे भाषण नहीं देते। नागौर में तो नेता ऐसे भाषण देते कि बिजली आएगी तो करंट आएगा, लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी, फिर भी बेचारे वोट देते। मेरी गलती हो गई, मैंने उनको जगह दिया, पूरे नहीं जगे, 80% जगह, 20% यूं घूम रहे हैं, घूमते घूमते मुझे ही ले पड़े हो। देख लो आप जानते हो ना, ये जगह है, पूरे नहीं जगे। तो पूरे जग गए थे ना, तो गजेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी मूछ तो फिर काट लेनी चाहिए, वेट किसका करें? उसने कहा मूछ ऊंची रहनी चाहिए, तो अपने 20,000 डाल दिए वोट उसकी मूछ ऊंची रखने के लिए। तो उनके सब लोग समझ गए कि मूछ नहीं गिरनी चाहिए।